हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 41 से लेकर 45 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए 41 का सोल्यूशन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि अंडरस्टैंडिंग द गिवन सिंबल्स राइट द नंबर्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि दिए गए प्रत्येक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो ये किसको मतलब कि कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है, तो 10,000 को प्रदर्शित करता है। ये आपका ट्रायंगल है जो 1000 को करता है, और ये जो बॉल है ये 100 को करता है ना, यानी कि 100। और ये जो दिख रहा है आपको ये 110 को करता है, और ये करता है 1 को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि 1 को प्रदर्शित करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर मतलब कि देखो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है ना, यहाँ पर है इंसैनिया यानी कि इंसिग्निया यानी कि प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 10,000 यानी कि स्टार, 1000 यानी कि त्रिभुज, और 100 बोल करती है, 10 ये वाला, और 1 ये आपका करता है, ठीक है। तो आपका आप देखो यहाँ पर कि आपका यहाँ पर देखो इसके अंदर बोल कितनी है। सबसे पहले स्टार गिनेंगे अपन, है ना। इसमें स्टार कितने हैं, देखो स्टार 1 है यहाँ पर, तो स्टार 1 हो गया। फिर ये आपका ये कितने हैं, 1000 यानी कि 2, यहाँ पर 3 आएगा, बोल इसमें 3 है तो 3 लिखना है यहाँ पर। और ये वाला कितना है, यहाँ पर 2 है, और ये वाला आपका 3 हो जाएगा। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर नंबर बन जाएगा आपका यहाँ पर 12,323। तो यहाँ पर लिखो 12,323 यहाँ पर आप लिखेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पर इसका अपन को नंबर इन वर्ड लिखना है, तो 24,124 आपका बन जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तीसरा वाला करेंगे अपन। इसमें स्टार कितने, स्टार 3 है, और ये त्रिभुज कितने हैं, 1 है, बॉल कितनी है, 2 है, और 10 ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके 31,235 बन जाएगा ना, 31,235 बन जाएगा आपका। तो लिखो इसको, नंबर इन वर्ड लिखेंगे अपन, 31,235 बन जाएगा। ओके बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिवन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि खाली स्थान में चिन्ह का प्रयोग करके सही उत्तर आपको लिखना है ना। तो सही उत्तर अपन लिखेंगे, देखो यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर 66 है, या फिर 2 मान लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। बताओ 2 बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 की तरफ आपको खुला मुंह करना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 बड़ा है, तो इस तरफ आपको खुला मुंह करना है, यानी कि ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 बड़ा है, यानी कि इस तरफ आपको खुला मुंह रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 है, और यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इस तरफ आपका खुला मुंह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी संख्या क्या समान है। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी में 8 नंबर है ना, 8 नंबर आ जाएंगे। तो इसके फर्स्ट जो है देख करके आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट डिजिट बड़ा होगा वही संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है आपको। किस में लिखना है, आरोही क्रम के अंदर आपको लिखना है। सभी में देखो, सभी में समान है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सभी में आपके 7 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। सभी में कितने हैं, 7 है। तो अपन फर्स्ट डिजिट देखेंगे, देखो फर्स्ट डिजिट सबका समान है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है। और सेकंड में भी देखो, सेकंड 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। और जीरो देखो, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है आपका। तो फर्स्ट नंबर पर संख्या कौन सी आएगी आपकी, 87,00907, यानी कि 87। तो ये वाला ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर 89 आपका, इसमें ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आपका ये 3 नंबर पे आ जाएगा, है ना। और 4 नंबर पे आएगा आपका ये वाला, और 5 नंबर पे आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पे ये वाला संख्या लिखें, जो फर्स्ट जो नंबर डाला है मैंने वो यहाँ पर लिखनी है। सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 पे ये आपको लिखना है ना, आपको लिखना है। यानी कि आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे, है ना। छोटे से बड़े क्रम के अंदर जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चे, फिर देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये संख्या आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, है ना। यानी कि आपको आरोही क्रम के अंदर लिखना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ओके बच्चे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर गिवन बिलो, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, तो 7 है यहाँ पर है, तो 7 वाली सबसे बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है ना, तो ये आपकी देखो टोटल 6 अंकों की संख्या है ये,
केवल 6 अंकों की संख्या है, तो यही आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डन होता है। अब करेंगे वर्कशीट 42। तो देखो टिक द करेक्ट आंसर, तो सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। अब देखो इनका जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर 5505 यानी कि 5505 हो जाएगा, तो इस पर आप टिक लगाओगे। ठीक है, इनका जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर 12,186, तो या ये हो जाएगा, तो इस पर आप टिक लगाओगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59,247, और इनको अपन सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 67,258, और इनको सोल्व करेंगे तो अपन 1080 आ गया। इनको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 367 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि सब्ट्रैक्टिंग 60,326 फ्रॉम ए नंबर गिव्स 4022, राइट दैट नंबर। यानी कि किसी संख्या के अंदर 60,326 घटाने पर 4022 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। तो वो संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी बच्चे, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मतलब कि 60,326 में से 4022 घटा देंगे तो वो संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 56,304 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 56,304 हो जाएगी। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर, यानी कि 2,35,750 है ना, 2,35,750 यानी कि 2,35,750। तो यहाँ पर देखो कि 2,35,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 5,000 और इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 50। तो 5,000 में से 50 अपन को माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 4,950 आपका आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा आपका 4,950 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि इन द नंबर 25 यानी कि 2,25 ने 2,57,634 ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड बाय मतलब कि इंटरचेंजिंग द डिजिट 2 and 4 न्यू नंबर एंड व्हाट इज द डिफरेंस टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यानी कि संख्या 2,57,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है, तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 के स्थान पर आप 4 रख देंगे और 4 के स्थान पर 2 रख देंगे, तो मतलब कि मूल संख्या जो नई संख्या उसमें अंतर पूछा है, तो यहाँ पर घटा देंगे अपन, तो संख्या बदलने पर आपकी नई संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये वाली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये वाली आपकी बन जाएगी, परस्पर अपन चेंज कर देंगे नंबर, तो आपकी 45 यानी कि 4,57,632 बन जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये मूल संख्या, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 1,99,998 आपका बन जाएगा। ओके, आप देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि विवेक बोट 2,275 kg ऑफ राइस, 1,037 kg व्हीट एंड 537 kg पल्सेज यानी कि दालें, तो देन हाउ मनी केजी ऑफ फूड ग्रेन्स डिड ही बाय। यानी कि विवेक ने 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो आपको बताना है कि उसने कुल कितने किलोग्राम का अनाज खरीदा है। तो टोटल वेट को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर 8 कर लेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर 3,849 केजी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके बच्चे, तो ये आपका डन होता है। अब अगला करेंगे अपन वर्कशीट आपका 43। देखो वर्कशीट 43 है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो बच्चे आसानी से समझेंगे कि इफ देयर आर 2 डजन कप्स इन ए बॉक्स, यानी कि एक डिब्बे के अंदर 2 डजन कप आते हैं, एक डजन के अंदर कितना होता है 12 होते हैं ना, तो 1 डजन इक्वल टू 12 यानी कि एक डजन के अंदर 12 कप होते हैं। ठीक है, तो देन हाउ मनी कप्स विल बी 3 in 16 बॉक्सेस, यानी कि 16 डिब्बों में कितने कुल कप आएंगे, 16 डिब्बों में कितने कप आ जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, है ना, क्योंकि एक डजन में 12 है तो 2 डजन में आपके 24 हो जाएंगे ना, तो 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 384 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो बी पे आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, आप देखो बच्चे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि ए टेलर सेल्स ए स्कूल ड्रेस इन 2 hours, है ना, यानी कि 2 घंटे के अंदर वो एक ड्रेस स्कूल ड्रेस सिलता है। कितनी सिलता है, 2 घंटे में एक ड्रेस जो है स्कूल की सिलता है। तो इफ ही सेव्स 10 hours ए डे, यानी कि 10 होर में यानी कि 5 सिल रहा है, कितनी सिल रहा है 10 होर के अंदर 5 ड्रेस सिलेगा वो। ठीक है ना, 2 घंटे में एक है तो 5 होर में 10 होर में कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हाउ मेनी ड्रेसेस विल ही मतलब स्टिच इन 100 डेज, यानी कि 100 दिन के अंदर जो है वो कितनी ड्रेसेस सिलेगा। सिंपल सी बात है, 5 का आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500 ड्रेसेस जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो बी पे आपको टिक लगाना है। ओके बच्चे,
अब देखो यहाँ पर सोल्व एंड चेक योर आंसर, तो हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। ओके, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई मैंने किया है, तो आप ट्राई करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिव द डिवीजन एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लेक्शन, ठीक है ना। तो भाग दीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए अपन भाग देंगे यहाँ पर, तो आपका सिंपल 0 आ जाएगा और भागफल जो आएगा आपका 3120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल 2 आ जाएगा और भागफल आपका आ जाएगा 18,000, मतलब 18,012 है ना। 18,012 आपका आ जाएगा भागफल, और यहाँ पर शेषफल आपका 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है 3,118 जो है आपका भागफल आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन कि सुनीताज फादर टेक्स 2 राउंड्स इन द मॉर्निंग एंड 2 इन द इवनिंग इन ए पार्ट, ठीक है। तो इफ ही गोज राउंड लाइक दिस एवरी डे इन द मंथ ऑफ जून, देन टेल हाउ मनी राउंड्स डिड ही मेक इन द होल मंथ, है ना, यानी कि होल मंथ। यानी कि सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि उन्होंने जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए, तो बताइए उन्होंने पूरे महीने के अंदर जो है कुल कितने चक्कर लगाए हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 चक्कर तो शाम और सुबह, यानी कि शाम और सुबह को जो है, शाम को मतलब कि सुबह सुबह भी 2 चक्कर लगा रहे हैं, शाम को भी 2 चक्कर लगा रहे हैं, तो टोटल चक्कर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 30, यानी कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120 राउंड। कितना आ जाएगा, 120 राउंड यहाँ पर आ जाएगा। अब करेंगे अगला वर्कशीट 44। देखो वर्कशीट 44 करेंगे अपन। देखो बच्चे यहाँ पर सिंपल सा है, आसानी से समझेंगे अपन, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो को आप शेयर कर दे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द गिवन नंबर लाइन, यानी कि दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को आपको प्रदर्शित करना है। तो देखो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर 8/5, यहाँ पर 9/5, यहाँ पर 10/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 2/10, यहाँ पर 5/10, यहाँ पर 8/10, यहाँ पर 10/10 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/7, 3/7, 6/7, 8/7 हो गया। यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 3/4, 4/4, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उससे संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो देखो छायांकित भाग इसमें 3 है और टोटल पार्ट आपके 6 हो जाएंगे, तो 3/6 आपका फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो 3/6 आपको यहाँ पर बनाओगे। देखो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आया, तो 3/6 जो है यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है। यहाँ पर देखो टोटल शेडेड पार्ट आपकी 5 है, टोटल पार्ट आपके 8 हो जाएंगे, तो 5/8 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 5/8 आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो यहाँ पर टोटल पार्ट जो है आपके 16 है, शेडेड पार्ट आपके 6 है, तो 6/16 आपका 16 जो है फ्रैक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, तो 6/16 आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिप्रेजेंट फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, तो बाय ड्राइंग नंबर लाइंस, यानी कि विभिन्न रेखाओं को संख्या रेखा पर आपको बनाना है, बनाकर दर्शाना है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और यहाँ पर आपको 1 लिख देना। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। ओके, ये डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 45। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर 1 एंड शेड इक्वली द अदर फिगर, यानी कि आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखना है और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित आपको करना है। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, तो दूसरी आकृति आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2/6 हो जाएगी। तो आपको छायांकित यहाँ पर किया है। देखो यहाँ पर देखेंगे आप बी वाला, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली है 3/5 है, सेकंड वाली हो जाएगी आपकी 6/10। तो अपन देखो यहाँ पर छायांकित क्या है, पहले वाली 1/2, सेकंड वाली आकृति आपकी 6/12 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अपन ने किया है। फिर देखो यहाँ पर डी वाला, ये आपकी 1/2 है और यहाँ पर 2/4 है, तो इसमें 2 जो होंगे यहाँ पर छायांकित कर देने भाई, ठीक है। ये 2 वाले भाग जो है आपको छायांकित कर देने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/3 हो गया, तो इसमें 1 भाग शेडेड है, यहाँ पर 2/6 है, तो 2 इसमें यहाँ पर ऐसे करना है, और मतलब कि इस प्रकार से आपको जो है 2/6 है, तो देखो इसमें 6 पार्ट आपको बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको 6 पार्ट जो है टोटल यहाँ पर बनाने हैं। 1 मिनट रुकना बच्चा। तो देखो यहाँ पर 6 पार्ट जो है आपको टोटल बनाने हैं, तो 1 2 3 4 हो गया और ये 5 6 हो जाएगा ना। टोटल पार्ट कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो इसमें आपको 2 जो है छायांकित आपको कर देने हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो 2/6 आपका बन जाएगा। ओके बच्चा,
टोटल 6 पार्ट आपको बनाने हैं और 2 जो है इसमें छायांकित कर देने। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि नीचे दी गई भिन्नों को दो समतुल्य भिन्न आपको लिखना है। जैसे 3/4 की हो जाएगी आपकी 6/8 और 12/16 हो जाएगा, ठीक है। 3/8 का समतुल्य भिन्न अपन लिखेंगे 1/2 और 9/18 हो जाएगा। 4/8 का आप लिखेंगे 20/40 और 8/16 आप लिखेंगे। फिर आप 5/12 का आप 10/24 और 20/48 आपको लिखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि which pair of figures given below represent equivalent fractions, put a tick in the box, यानी कि नीचे दी गई कौन सी आकृतियों का जोड़ा जो है समतुल्य भिन्नों को दर्शा रहा है, तो बॉक्स में सही का निशान आपको लगाना है, अन्यथा गलत का निशान आपको लगाना है। तो एक तो आपकी हो जाएगी ये वाली, एक हो जाएगी आपकी ये वाली, बाकी आपको क्रॉस का निशान लगा दो। ठीक है बच्चे, तो ये था आपको कार्यपत्रक 45। तो कैसा लगा है वीडियो, कैसे लगा है कमेंट करके आपको बताना है, एंड लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू।